हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अभी अभी एक गुड न्यूज आई है। जुलाई तक कोरोना वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज आने वाले हैं। अगस्त सितंबर में 30 करोड़ डोज आएंगे। मोदी सरकार ने साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का जो लक्ष्य रखा है वो पूरा होता दिखने लगा है। आज मोदी 2.0 सरकार की दूसरी सालगिरह है। केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज देश को 2 मैसेज दिए। मोदी के मैसेज में क्या है, प्रधानमंत्री की परीक्षा कौन ले रहा है, इस रिपोर्ट में एक एक पन्ने की डिटेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 2:30 बजे एक मैसेज शेयर किया। इसमें पिछले 7 साल की यात्रा का सचित्र वर्णन है। नरेंद्र मोदी के इस रिटेन मैसेज में 15 पन्ने हैं। मोदी सरकार के 7 साल को समेटने वाले 15 पन्नों में क्या क्या लिखा है, कितना लिखा है, हम डिटेल में बताएंगे। इस रिटेन मैसेज के पहले प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया। देश के 135 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री से एक लिखित मैसेज मिला और एक ऑडियो मैसेज भी आया। मोदी के रिटेन मैसेज को पढ़ने से पहले ऑडियो मैसेज सुन सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जान हानि सुनिश्चित की। हम अभी अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको हर रोज मिस इन्फॉर्मेशन की आंधी का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री की हर रोज परीक्षा होती है। विपक्ष की टाइमलाइन देख लीजिए, कांग्रेस की लाइन मिला लीजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टाइमलाइन नरेंद्र मोदी की लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो हर रोज एक नई हवा उड़ाते हैं, मोदी के खिलाफ एक नई कहानी सुनाते हैं, एक नई चाल चलते हैं, लेकिन आखिर में नरेंद्र मोदी सच्चे साबित होते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पिछले 7 साल से चल रहा है। नरेंद्र मोदी इसमें नॉन पॉलिटिकल बातें करते हैं। राहुल गांधी की टाइमलाइन देखें तो ऐसा लगता है कि राहुल भी मोदी के मन की बात को कान लगाकर सुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने से पहले ही अपना ट्वीट लिखकर रख लेते हैं। राहुल गांधी ने मन की बात प्रोग्राम शुरू होने के 65 मिनट पहले ही इसे निरर्थक बात कहकर खारिज कर दिया। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्या क्या किया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने मन की बात नहीं सुनाई। नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन टैंकर चलाने वाले ड्राइवर दिनेश उपाध्याय के मन की बात सुनी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की लेडी लोको पायलट शीर्षा गजनी का तजुर्बा शेयर किया। सर 15 से 17 साल हो गया सर, मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूं सर। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है, आप एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। सर हमारा काम ही ऐसा है सर ऑक्सीजन टैंकर का कि हमारी जो कंपनी है आयोनॉक्स कंपनी, वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है और हम लोग कहीं भी जाके ऑक्सीजन खाली करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है सर। लेकिन अभी कोरोना के समय में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। हाँ सर, बहुत बढ़ गई है। जब आप अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? पहले की तुलना में क्या अलग अनुभव? काफी दबाव भी रहता होगा, मानसिक तनाव रहता होगा, परिवार की चिंता, कोरोना का माहौल, लोगों की तरफ से दबाव, मांगे, क्या कुछ होता होगा?
सर हमें कोई चिंता नहीं होता, हमें खाली यही होता है कि मैं अपना जो कर्तव्य कर रहा हूँ सर जी, वो हम टाइम पे लेके, अगर हमारे ऑक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, चुनौती के इसी समय में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतीय रेल भी आगे आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन रेल ने सड़क पर चलने वाले ऑक्सीजन टैंकर से कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देश के कोने कोने में पहुंचाई। माताओं बहनों को यह सुनकर गर्व होगा कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो पूरी तरह महिलाएं ही चला रही हैं। देश की हर नारी को इस बात का गर्व होगा। इतना ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। मैंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक लोको पायलट शिरीषा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। शिरीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे है सर? मैं बहुत ठीक हूँ शिरीषा जी। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। शिरीषा जी, आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। शिरीषा जी, आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं दी है, ट्रेन को स्वाभाविक चला है, लेकिन जब ये एक तरफ ऑक्सीजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सीजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा, थोड़ी और जिम्मेवारी होगी। सामान्य गुड्स को ले जाना अलग बात है, ऑक्सीजन तो बहुत ही डेलिकेट भी होती है चीजें, तो क्या अनुभव आता था? मैं हैप्पीली फील किया ये काम करने के लिए। ऑक्सीजन स्पेशल देने के टाइम में सभी देखिए, सेफ्टी का वाइज, फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर। ये ऑक्सीजन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पाथ दिया, ये गाड़ी चलाने के लिए 125 किलोमीटर 1.5 आवर में रीच हो गया। इतना रेलवे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह, चलिए शिरीषा जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपके पिताजी माताजी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने तीनों बेटियों को इतनी प्रेरणा दी और उनको इतना आगे बढ़ाया और इस प्रकार का हौसला दिया है। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ए.के. पटनायक ने प्रधानमंत्री को बताया कि वायुसेना कैसे ऑक्सीजन के टैंकर विदेशों से ला रही है और भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। मोदी ने कोरोना टेस्ट करने वाली लैब टेक्नीशियन प्रकाश कांडपाल की भी बात सुनी। मन की बात प्रोग्राम के जरिए नरेंद्र मोदी एक बड़ा मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों का कोई नाम भी नहीं जानता, जिनकी कभी कोई चर्चा नहीं होती, नरेंद्र मोदी उनको शोहरत और सम्मान दिलाते हैं। प्रधानमंत्री का यह प्रयोग बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत के हर हिस्से तक पहुंचता है। एजेंडा फैलाने वाले बस एजेंडा फैलाते हैं, मगर नरेंद्र मोदी यहां प्रधान सेवक के परफेक्ट रोल में होते हैं। मोदी ने अपनी सरकार के 7 साल का लेखा जोखा भी दिया और वो काम भी गिनाए जो 70 साल से अटके थे, मगर जिनको मोदी ने कर दिखाया। आजादी के बाद 7 दशकों में हमारे देश के केवल 3.5 करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे, लेकिन पिछले 21 महीनों में ही 4.5 करोड़ घरों को साफ पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 15 महीने तो कोरोना काल के ही थे। इसी तरह का एक नया विश्वास देश में आयुष्मान योजना से भी आया है। जब कोई गरीब मुफ्त इलाज से स्वस्थ होकर घर आता है तो उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। उसे भरोसा होता है कि देश उसके साथ है। ऐसे कितने ही परिवारों का आशीर्वचन, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद लेकर हमारा देश मजबूती के साथ विकास की ओर अग्रसर है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया।
टीम इंडिया के रूप में काम किया। नरेंद्र मोदी कैसी कैसी चुनौतियों से लड़ते हैं, कैसी कैसी परीक्षा देते हैं, कैसे कैसे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का सामना करते हैं। ज्यादा पुराना नहीं, आज का ही एग्जाम्पल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी में 2 लोगों ने पीपीई किट पहनकर लाश फेंक दी। इसका वीडियो वायरल हो गया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि डेड बॉडी को नदी में फेंकने वाला शख्स पीपीई किट पहने हुए है, जबकि दूसरा शख्स जीन्स और काली शर्ट में है। बहती नदी में कोरोना वाली लाश फेंकने का यह वीडियो जो भी देखेगा वो डर जाएगा। नदी का पानी प्रदूषित होगा, वो अलग। सच क्या है, इसका पता लगाने से पहले ही यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर गोला दाग दिया। यूपी में इन दिनों गंगा किनारे शवों को दफनाने का टॉपिक हॉट है। कांग्रेस ने उसी की आड़ लेकर मोदी को बदनाम करने की सोची, मगर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली और कांग्रेस का दावा झूठा साबित हो गया। बलरामपुर के सिसई घाट के वीडियो पर हमने वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की और घटना के चश्मदीद को भी ढूंढ निकाला। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, शेष कार्रवाई की जा रही है। तो मतलब यहाँ पे हाथ लेके गए उधर बीच में, तो हमसे बोले कि मतलब हमको यहाँ पर काम है। हमने कहा ठीक है। तो हम इस साइड में हम खड़े थे, उस टाइम में मतलब चैन खोलकर 2 पत्थर डालकर उनको नीचे गिराया गया। तो बीच में गिरे, डूब गए, पूरा गाड़ी घुमा के चले गए। अगर पुलिस जांच में सच सामने नहीं आता तो विपक्षी मोदी को घेरता, मगर सच्चाई सामने आने के बाद कांग्रेस अब खुद कटघरे में है। यह अकेला एग्जाम्पल नहीं है। मोदी के खिलाफ रोज ही ऐसा मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अंडमान में रोज मौत की मिस इंफॉर्मेशन फैलाई। फैक्ट चेक में दावा झूठा निकला। वैक्सीन लेने से 2 साल के अंदर मौत का दावा झूठा निकला। 5G नेटवर्क के रेडिएशन से कोरोना फैलने का दावा फेक निकला। इसी तरह लंबे समय तक मास्क लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का दावा फैक्ट चेक में फर्जी निकला। नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को जो लिखित मैसेज दिया उसके 15वें पन्ने का चैप्टर है इंडिया फाइट्स कोरोना। कोरोना से नरेंद्र मोदी टीम इंडिया बनकर लड़ रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स सभी इस लड़ाई में मोदी के साथ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कोरोना से लड़ने की जगह नरेंद्र मोदी से लड़ रही है। राहुल गांधी कोविड वायरस को मोविड लिखते हैं और सोशल मीडिया पर विदेशी मैगजीन का स्नैपशॉट चिपकाते हैं। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को जवाब नहीं देते, राहुल को जवाब मोदी के काम देते हैं। कोरोना केस के घटे हुए नंबर्स और सेकेंड वेव का गिरता हुआ ग्राफ नरेंद्र मोदी का सॉलिड जवाब है। ऑक्सीजन की समस्या पर अब कोई हल्ला नहीं मचा रहा। ऑक्सीजन की डिमांड अब भी है, लेकिन सप्लाई ज्यादा हो गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही हैं। ओडिशा और झारखंड से ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली और असम तक पहुंच रहे हैं। अब तक 313 ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंजिल तक पहुंच चुकी हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 15 राज्यों में 1274 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए। रेलवे ने 21,392 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई की। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीन लगाने का सबसे ताजा नंबर यह है, 24 घंटे में 30 लाख डोज। अच्छी खबर यह है कि जून महीने के लिए 12 करोड़ वैक्सीन डोज का इंतजाम हो गया है। 12 करोड़ डोज का मतलब है जून महीने में हर रोज 40 लाख लोगों को आराम से 1 डोज दी जा सकती है। यानी वैक्सीन की कमी का जो संकट दिख रहा था वो भी खत्म होने वाला है। असल में समस्या वैक्सीन की कमी की है ही नहीं, समस्या झूठे प्रचार की है। 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तब से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जबकि देश में कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन के डोज का स्टॉक न हो। फिर भी दिल्ली और मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए गए और इसे प्रचारित किया गया। राहुल गांधी और उनकी टीम के कांग्रेसी नेता वैक्सीन पर मनगढ़ंत नैरेटिव फैलाने में भी सबसे आगे रहे। मेड इन इंडिया वैक्सीन को डेंजरस कहा गया, अनटेस्टेड बताया गया। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए गए कि वो भारतीयों को गिनी पिग बनाकर वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जो प्रचार किया जाता है उसका असर दूर गांव में कैसे होता है, इसका रियलिटी टेस्ट इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने बिहार के नालंदा में किया। ना लगवाए। क्यों नहीं? ठीक ठाक है, नहीं लगवाए।
अरे तो कोरोना तो हो सकता है ना, वो किसी को भी हो सकता है। हो सकता, मौत या जिंदगी के कोई लिया दिया जा भी सकते हैं। हाँ। अरे तो पर कोरोना से बचना, कोरोना जान ले रहा है तो टीका जान बचा भी तो रहा है। हम टीका नहीं लगवाएंगे। हम क्यों नहीं? तो ऐसी सुइया दवा, गेठिया दर्द है तो सुइया दवा पड़ते रहता मेरे पूरे हाथ के साथ। कोरोना का भी लगवा लीजिए, पूरी जान ही बचेगी। अब नहीं लगवाएंगे। और क्यों नहीं लगवाना है? कुछ सुना है उसके बारे में क्या? डेली तो मेरी पढ़ ही रहा है। अरे तो कोरोना तो जान ले रहा है ना। क्या होगा, जाना मौत होगा तो कोरोना में गांव में हुआ ना, मौत होगा तो चले जाएंगे। वैक्सीन लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? वैक्सीन लेने से कितना आदमी मर गया। ये किसने बोला है, कौन बोल रहा है? हम जानते हैं, हम देखे हैं। मतलब कहाँ देखा है? कहीं देखा होगा? कहाँ पर? हम प्रोसेसिया में भी गए हैं। हाँ, हिलसा में पासवान जी था। मैंने सरकारी आदमी, तो उसने वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया और उन्होंने 8 दिन से ज्यादा नहीं बचा। और सरकारी अलॉटमेंट का काम है कि बगैर खून जांच करते हुए ऐसी वैक्सीन के लगा दिया इंजेक्शन, तो उसने क्या है उसको शरीर में नहीं है। तो अभी इस वक्त देश में 20 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन खून जांच करके उसको क्या होता है नहीं होता है, क्या बीमारी है नहीं है अंदर में, और डायरेक्ट आप वैक्सीन लगवा दिए और 2 दिन में मर जाएगा। उसको खून जांच पूरा जांच पड़ताल कीजिएगा तभी खून जांच होगा। कोरोना से बचने का उपाय क्या है? सिर्फ वैक्सीन लगवाना है। तो फिर अब क्या करेंगे? लगवाएंगे इस बार वैक्सीन? तो हमारा डर है यही बात के कि 2 महीना मतलब बचता है कोरोना वाला सुइया लगवाने के लिए। उसका बाद सुनी सुनाई बातें हैं ना, कभी देखा है कुछ ऐसा? देखा, हम रोजा मजदूरी काम करने वाले क्या चीज देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काला देवी। काला देवी, ये बताइए उम्र क्या है आपकी? उम्र 35 है। कोरोना का टीका लगवाया है? नहीं। क्यों नहीं लगवाया? नहीं लगवाएंगे। क्यों का मरे लगो लगावेंगे। जे बच रहे हैं जेहू मर जाएंगे। अरे तो कोरोना का टीका तो कोरोना से बचाता है ना। नहीं, कोरोना ही तो घातक है। हम पूरा जान रहे हैं कि जे लगाया जे खत्म हो गया। वैक्सीन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाना है? अब तो वैसा ही नहीं लगाएंगे, लगाता है तो बचवे नहीं करता है। नहीं बच रहा है। न्यूज पर ऐसा ही झूठा दिखाता है। अरे तो हम तो न्यूज वाले हैं, हम तो बता रहे हैं आपको वैक्सीन लगवाने। तो टीवी पर दिखा रहा जो सब झूठा दिखाता है कि सुई ले। वैक्सीन लगवाने की उम्र तो आ गई है कि 18 से ऊपर को वैक्सीन लग रहा है। लगवाया आपने? नहीं लगवाए। गाँव में आए थे लगाने के लिए? लगाने के लिए नहीं आया था, लेकिन हम नहीं लगा। क्यों नहीं लगवा रहे हैं? कहा है हम लगवे नहीं करेंगे वो सब। वैक्सीन लगवाया? उम्र क्या है? नहीं लगवाया। अरे उम्र हमारा पता नहीं है कि कितना हुआ है, हमको पता नहीं। 40 से ऊपर तो होंगे आप, 18 से ऊपर तो होंगे ही। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? नहीं लगवा रहे हैं, डरल नहीं लगवा रहे हैं। डरल नहीं लगवा। किस चीज का डर है? यही बेरामी के चलते कि यदि हम लगा लेंगे या कोई बेरामी रहेगा तो हम पर खतरा भी हो सकता है। वैक्सीन पर राजनीति, गंगा किनारे दफनाई गई लाशों पर राजनीति। विपक्ष ने राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन मोदी ने दिखाया कि संवेदनशीलता क्या होती है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के बारे में जानकारी मिली तो नरेंद्र मोदी ने फौरन पीएम केयर फंड से रास्ता निकाला। बच्चे अब नहीं रहेंगे अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। 18 साल का होने तक हर महीने आर्थिक मदद, 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर फंड से। 10 साल तक के बच्चे को सेंट्रल स्कूल में एडमिशन, सेंट्रल स्कूल दूर हो तो घर के पास किसी निजी स्कूल में एडमिशन, प्राइवेट स्कूल की फीस पीएम केयर फंड से, स्कूल यूनिफॉर्म और किताब का खर्च उठाएंगे। 23 साल का होने पर 10 लाख का फंड देंगे। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने कई चुनौतियां झेली। कोरोना का संकट उनमें सबसे बड़ा है। वायरस नरेंद्र मोदी का कड़ा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को पक्का भरोसा है कि हम वायरस के इस संकट से विजेता बनकर निकलेंगे। जहां सफलताएं होती हैं वहां परीक्षाएं भी होती हैं। इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएं भी दी है और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले हैं। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है। बड़े बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने पहली वेव में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस बार भी वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत विजयी होगा। 2 गज की दूरी, मास्क से जुड़े नियम हो,
या फिर वैक्सीन हमें डिनाई नहीं करनी है। यही हमारी जीत का रास्ता है। प्रधानमंत्री के लिखित मैसेज के सभी 15 पन्ने हमने पढ़े हैं। बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग, करप्शन मिटाना हो या यूथ को मौके देना हो, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टर, रक्षा क्षेत्र में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। नरेंद्र मोदी को जानने वाले कहते हैं कि चुनाव में मोदी घोर राजनीतिक नेता की तरह सोचते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश के लिए फैसले लेते हैं तो राजनीति किनारे रखकर सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।